नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। पॉलिटी में हमने पहले इंट्रोडक्शन की क्लास देखी, फिर संविधान देखा, फिर अनुसूची देखी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं जो अनुसूची के टॉपिक रह गए थे उन्हीं को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अनुसूची की बात करें तो अपन ने 7वीं अनुसूची तक कल कवर कर लिया था। आज बात करते हैं अनुसूची 8 यानी लैंग्वेज, भाषाओं की बात करें अगर तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और फिर 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। किस भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये सारी जानकारी मैं आज आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। जिसमें बात करते हैं मूल संविधान की, जिसमें 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेज थी। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान की, तो वर्तमान में 14 + 8 बराबर 22 भाषाएं हो गई हैं, 22 लैंग्वेज हो गई हैं, 8 भाषाएं जोड़ी गई संविधान संशोधन के तहत। उसमें देख लेते हैं अपन कि जो भाषाएं बाद में जोड़ी गई उनको याद करने की एक ट्रिक लेके आया हूँ। कोमल नाम की कोई लड़की है, उसकी कास्ट सिंधी है, तो सिंधी पहले और कोमल बाद में लिख के अपन इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जैसे सिंधी कोमल ने DBMS किया। DBMS एक कोर्स होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अपन यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसी ट्रिक बनाई है। उसमें बात करते हैं सिंधी की, जिससे सिंधी से सिंधी भाषा हो गया। को से बात करें अगर तो कोंकणी हो गया। माँ से बात करें तो मणिपुरी हो गया। उसके बाद ने से बात करें तो नेपाली हो गया। फिर डी से डोगरी, बो से बोडो और ये एम से मैथिली और एस से संथाली। ये भाषाएं हमारी बाद में जोड़ी गई थी। भाषाओं को सरल तरीके से याद करने के लिए ट्रिक लाई गई है। जो 8 लैंग्वेज अगर आप याद करते हो शायद भूल जाते, लेकिन ट्रिक्स अगर ये याद रखेंगे, सिंधी कोमल ने DBMS किया तो इसको आसानी से कर पाएंगे। अब बात करते हैं किस भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। बात की जाए सिंधी भाषा की तो इसे 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद बात करते हैं अगले, जिसे 71वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी गई। एग्जाम से पूछ लिया जाता है किस भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ये आप याद रखिएगा, किस भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। उसके बाद बात करते हैं डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं की, जिन्हें 92वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2004 में जोड़ा गया। संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। प्रीवियस ईयर का अगर अपन क्वेश्चन एनालिसिस करें तो अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची यानी भाषा से जो क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए हैं, तो यही कि जो बाद में लैंग्वेज जोड़ी गई 8, इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं अनुसूची 9 की। अनुसूची 9 में भूमि कार्यकाल से संबंधित है। इसमें 1973 में एक केस होता है, केशवानंद भारती केस, जिसमें यह कहा गया कि इसके बाद अब जो भी सब्जेक्ट या विषय संविधान में डाले जाएंगे 9वीं अनुसूची में, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, लेकिन एक शर्त पे इंटरफेयर कर सकती है। केशवानंद भारती केस होता है 1973 में, और उसमें अगर बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होता है, तब उस पर सुप्रीम कोर्ट अपने एक्शन ले सकती है, अदरवाइज उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और बात करें अगर अपनी 9वीं अनुसूची को, तो ये प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में, 1951 में, जिसमें इसे जोड़ा गया था। उसके बाद बात करते हैं अपन और भी भाषाएं संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। केशवानंद भारती केस 1973 में होता है। अगर उसके पहले अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में कुछ संविधान के तहत कानून बना के डाल दिया गया, उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर सरकार ने कोई कानून बना के 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो सरकार भी उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगी। इसी के बाद बात करते हैं अपन अनुसूची 10 की। अनुसूची 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून की बात की गई है, जिसमें पहले क्या होता था कि कोई इस पार्टी से उस पार्टी में और उस पार्टी से इस पार्टी में आ जाते थे और सरकार स्थिर नहीं रह पाती थी।
बात की जाए अनुसूची 10 की, जिसमें अनुसूची 10 शेड्यूल 10 की बात की जाए अगर उसमें दल बदल कानून की बात की गई है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। तो पहले सरकार स्थिर नहीं रह पाती थी, सरकार गिर जाती थी, कोई इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में अपने फायदे के लिए चले जाते थे। इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जो कि 52वां संविधान संशोधन किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, जिसके तहत इसे जोड़ा गया। अगर कोई इस पार्टी से उस पार्टी में जाता है तो उसके लिए दल बदल कानून का प्रावधान लाया गया। 1985 में इसे जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन करके। उसके बाद आगे बात करें अनुसूची 11 की। अनुसूची 11 में पंचायती राज सिस्टम लाया गया, 73वां संविधान संशोधन करके 1992-93 में। अनुसूची 11 पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में पहले ये होता था कि देश की पूरी जो कानून व्यवस्था थी वो एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, यानी अगर उस पर कुछ करना हो तो उस पर सिर्फ एक व्यक्ति करता था। तो वो सत्ता किसी एक के हाथ में न रह जाए, उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो, इसी के लिए ये अनुसूची 11 लाई जाती है पंचायती राज सिस्टम, कि कोई अगर कुछ काम करना तो वो सत्ता किसी एक के हाथ में ना रह जाए, डिसेंट्रलाइजेशन उसका किया जाए और भी लोगों को उसका काम दिया जाए। पंचायती राज सिस्टम की बात करें, इसमें 29 विषय हैं, जिसमें पंचायती राज सिस्टम में 29 विषय हैं, जिसमें पंचायत अपने कानून बना सकती है और इस पे एक्शन ले सकती है। उसके बाद फिर बात करते हैं 12वीं अनुसूची, जो कि 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992-93 में। अब ये 1992 और 93 दो ईयर क्यों? क्योंकि अगर कोई केस लाया जाता है, उस पर कोई कानून पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, तो फिर उसे पास करने में 1 साल लग जाता है। या 1992 में जैसे कोई कानून आया और 1993 में उसे पास किया गया। तो अनुसूची 12 की बात की जाए तो ये शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करता है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतें आती हैं। शहरी स्थानीय स्वशासन, जिसमें 18 विषय हैं, जिसपे कानून बनाने का अधिकार नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका को है। इसमें 18 विषय हैं। और ये कब लाया गया? 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1992-93 में। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 और 93 में। 1992 में कोई कानून पेश किया गया संसद में, उसे पास होने में 1 साल लग गए, या प्रेसिडेंट के साइन के बाद कोई कानून पास होता है। 1993 में ये कानून पास हुआ। तो हमने आज अपनी अनुसूची 12 तक फिनिश कर लिया है, जिसमें अनुसूची का पार्ट पूरा हो गया है। उसके बाद अपन कल से नया टॉपिक लेके आएंगे। और अनुसूची से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी सेंट्रल का एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, इसीलिए इनकी जानकारी रखिएगा। इसके बाद अपन आगे कल बात करते हैं। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।